अब हम हिंदी पाठमाला के पाठ 3 समूह गान कविता के अभ्यास को देखेंगे, जिसमें पहला मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? उत्तर में लिखेंगे, मन में विश्वास रखना कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी है, ताकि हम निडर होकर अपने कार्य को कर सकें। दूसरा प्रश्न, साथ साथ चलने का क्या अर्थ है? साथ साथ चलने का अर्थ है कि हम मिलकर रहें, अल्पविराम चिन्ह, मिलकर चलें, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे, मिलकर सोचें और संगठित होकर काम करें। तीसरा प्रश्न, डर को दूर करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक बातें क्या क्या हैं? डर को दूर करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि हम स्वयं पर विश्वास करें, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे, दूसरों पर भरोसा रखें और साथ मिलकर कार्य करें। अब हम लिखित प्रश्नों को देखेंगे। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, हमें अपनी सफलता के लिए पूरा विश्वास कैसे हो सकता है? आज के युग में हम मिलकर चलें, मिलकर बोलें और समान रूप से सोचें, तभी हमारा काम ठीक होता है और उसमें सफलता मिलती है। हमें अपनी सफलता के लिए पूरा विश्वास तभी हो सकता है जब हम नकारात्मक विचारों को छोड़कर संगठित होकर काम करना अपना लक्ष्य मानें। प्रश्न 2, हाथों में हाथ डालने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर में लिखेंगे, हाथों में हाथ डालने से कवि का तात्पर्य है कि साथ साथ मिलकर, हाथों में हाथ डालने से कवि का तात्पर्य है कि हम साथ साथ मिलकर चलें। कवि हमें जीवन में मिलकर रहना और संगठित होकर काम करने की सीख देते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। अगर हमारे सोचने विचारने में समानता हो तभी हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा हम लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएंगे और लड़ाइयाँ स्वार्थ के कारण होती रहेंगी। प्रश्न 3, हमारा समाज निडर कैसे रह सकता है? कविता के आधार पर विस्तार से बताएं। अगर समाज में हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर मन में विश्वास रखते हुए कार्य करे तो कामयाबी अवश्य मिलती है। अगर समाज में हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर मन में विश्वास रखते हुए कार्य करे तो कामयाबी अवश्य मिलती है। सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण समाज में शांति का वातावरण स्थापित होता है। अगर धर्म जाति आदि के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होती, जिससे हमारा समाज निडर रह सकता है। साथ ही साथ व्याकरण बोध में जो दिए गए हैं भाववाचक संज्ञाएं जो दी गई हैं, उन्हें भी आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। साथ ही साथ समूह गान कविता को जो चित्र दिया गया है, समूह गान कविता को चित्र सहित उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। धन्यवाद।